नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया है। तो सूबे के मुखिया ने ओवैसी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है और सभी अपनी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगा रहे हैं। और अब एक बार फिर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सूबे की योगी सरकार पर फिर से हमला बोल दिया। खबरों की खबर में आज आपको बताएंगे कि इस बार न सिर्फ बीजेपी के सरकार को ओवैसी ने आड़े हाथ लिया, बल्कि मुख्यमंत्री योगी को चैलेंज तक दे डाला। आज आपको ये भी बताएंगे कि ओवैसी ने योगी को क्या चैलेंज दिया। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आजकल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने का कोई भी मौका शायद हाथ से जाने देना नहीं चाहते। तभी तो बिना किसी सीट बंटवारे के कभी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो कभी मुस्लिम को CM या डिप्टी CM होना चाहिए वाली बात कहकर खुद को सेक्युलर दल कहने वाली पार्टियों की मुश्किलें भी बढ़ा देते हैं। कभी अखिलेश से सवाल तो कभी मायावती परिवार, और इस बार तो इस सब से आगे बढ़कर ओवैसी ने CM योगी को ही चैलेंज दे दिया। वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश का CM नहीं बनने देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ओवैसी ने हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इंशाल्लाह योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो जहां ओवैसी योगी की राहों में रोड़ा अटकाने में लगे हैं, तो योगी जी भी चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। सो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज स्वीकार करने में थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई। CM योगी ने भी कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता हैं और अगर वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चैलेंज दे रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता इसे स्वीकार करेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलाएगी और सरकार बनाएगी। बस चुनाव और रिजल्ट का इंतजार करें। यानी बीजेपी इस बार फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, हाल ही में उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद तो उसकी खुशी लाजमी है ही, जिससे बीजेपी गदगद नजर आ रही है। क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का दबदबा रहा, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की, जहां पार्टी ने कुल 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सपा 5 और RLD सिर्फ 1 पर ही सिमट कर रह गई। जबकि 75 में से 22 अध्यक्ष पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे, जिसमें 21 सीटें बीजेपी के पास तो 1 सीट सपा के खाते में गई थी। उससे तो ये साफ होता ही है कि जब पंचायत चुनाव में पार्टी ने इतनी तैयारी की है, तो विधानसभा चुनाव में तो आखिर वो क्या ही करेगी। जहां इस जीत के बाद बीजेपी ने पूरा श्रेय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया, तो वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने भी लगे हाथ विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर डाला। CM ने कहा कि वो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती स्वीकार करते हैं। तो वहीं चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं CM ने पंचायत चुनाव में मिली जीत को पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से 75 में से 67 सीटें जीतने में हमने कामयाबी हासिल की। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस जीत के लिए बीजेपी की टीमों को भी बधाई दी है। इसके साथ ही प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक ये चुनाव संपन्न करवाएं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी।
पीएम मोदी ने जीत का सारा श्रेय योगी आदित्यनाथ को देते हुए कहा कि ये सरकार के किए गए विकास कार्यों पर जनता का आशीर्वाद है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। वहीं सियासी नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी की ये जीत अखिलेश की पार्टी के लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं रही, क्योंकि सबसे रोचक मुकाबला मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में रहा, जो कुर्सी करीब 3 दशक से सपा के कब्जे में थी। इस बार वो कुर्सी बीजेपी ने छीन ली तो बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी हाथरस से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता। तो अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चचेरी बहन और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन अर्चना यादव भी चुनाव हार गई और यहां भी बीजेपी ने ही अपनी जीत दर्ज की। तो जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव तक में विपक्षी पार्टियां कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, तो विधानसभा में क्या खाक करेंगी। भले ही ओवैसी बीजेपी को चुनौती देने की बात कर रहे हों, लेकिन जब सालों साल तक सत्ता में रही सपा, बसपा और कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देना तो दूर, किसी सीट पर कड़ा मुकाबला तक नहीं दे पाई, तो यूपी की राजनीति में आने वाले नए नवेले असदुद्दीन ओवैसी क्या कर पाएंगे। हाँ, चुनाव से पहले इस तरह की जुबानी जंग करके वो सुर्खियों में जरूर बने रह सकते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने 5, 6, 7 और 8% वाले सीएम बन सकते हैं, तो 20% वाले क्यों नहीं वाला सवाल उठाया है, तो कुछ और दलों ने भी अब मुस्लिमों को बरगलाने का काम शुरू कर दिया। हाल ही में ओवैसी से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी यही सवाल दोहरा दिया कि मुसलमान का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने तो ओवैसी से भी एक कदम आगे जाकर ये तक कह डाला कि क्या मुसलमान होना गुनाह है। अब इन जनाब को कौन समझाए कि मुसलमान होना गुनाह नहीं है, लेकिन आप जैसे लोगों को अब यूपी चुनाव नजदीक आता देख ही मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। इतने सालों से कहाँ थे आप और आपकी पार्टी कहाँ थी। पहले कभी मुसलमानों को उनका हक देना क्यों आपको याद नहीं आया। पहले किसी मुसलमान को सीएम या डिप्टी सीएम बनाना क्यों याद नहीं आया आपको। क्या सच में आपको मुसलमानों की परवाह है या सिर्फ बीजेपी से अपना राजनीतिक बदला लेना, यानी उसे सत्ता से बाहर करने के लिए ही आपको मुसलमानों की याद आ रही है। क्या आपको ये शोभा देता है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप किसी कौम का सहारा ले। क्या बिना हिंदू मुस्लिम किए आप चुनाव नहीं जीत सकते। वैसे लगता तो नहीं है कि इसके अलावा कोई और मुद्दा है, क्योंकि कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के पास काम तो कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं जिसे लेकर जनता के बीच जाया जाए। क्योंकि पहले भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कुछ ऐसे गठबंधन हो चुके हैं। पहले भी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे लोग एक मंच पर एक साथ गलबहिया करते नजर आ चुके हैं। मकसद उनका भी वही था, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। लेकिन क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी और अब ये हालात हैं कि एक दूसरे को सामने भी देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जनता सबको देख चुकी है। नए भारत के लिए, नए उत्तर प्रदेश के लिए जब प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो ये गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। ये बेकार की मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाली बातें ही कुछ असर कर पाएंगी। आज तक ये ही तो किया है कई पार्टियों ने। अब कब तक जनता धोखा खाएगी। ओवैसी को क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन क्या कर लिया तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़कर वो जीत जाएंगे और सूबे में सरकार बना लेंगे। अरे बीजेपी तो बात की बात है। सबसे पहले तो खुद को मुसलमानों की मसीहा कहने वाली पार्टियां ही आपको उत्तर प्रदेश में कहीं घुसने तक नहीं देंगी। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।